गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास स्टूडेंट। अब तक हमने जो किया है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और सेकेंड चैप्टर था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसकी डोमेन और कोडोमेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था और एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। सेकंड एक्सरसाइज भी मैंने आपको थोड़ी बहुत स्टार्टिंग के कराने के लिए क्या बताया था कि जो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हैं पहले वो आपको आने चाहिए, तो वो मैंने आपको सारे रिपीट किए थे। उसी के बेस पे ही अब हम आगे बढ़ेंगे और उनका भी यूज होगा इस जो एक्सरसाइज में। तो आप पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज कीजिए, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज कीजिए, तब एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। तो आइए आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ फार्मूलेज करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स है। तो आप इसको सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। और एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, जो कोडोमेन वाला सेट था उससे, मींस -π/2 to π/2। ये मैं आपको स्टूडेंट सारे फार्मूलेस फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ। ऐसे ही जो कोस इनवर्स और कोस एक्स है उसका आंसर भी एक्स होगा। और एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, जो कोडोमेन वाला सेट था, 0 to π क्लोज्ड इंटरवल था। ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट एक्स वाला सेट था, वो भी ऐसे ही था, उसका आंसर भी एक्स आएगा। और एक्स बिलोंग करता था -π/2 to π/2 एंड वो ओपन इंटरवल हो जाता था। तो ये मैं आपको सारे बता चुकी हूँ जो मैंने फर्स्ट फार्मूला लिखा है। ऐसे ही 6 फार्मूलेज हैं, साइन के लिए है, कोस के लिए, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट सभी के लिए है। तो अब देखिए, आइए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके नेक्स्ट जो फार्मूले हैं जो सेम है, मैं आपको स्टूडेंट उसके प्रूफ नहीं बताऊंगी, वैसे आपको मैं इसके प्रूफ भी बताऊंगी क्योंकि कई बार ये प्रूफ भी करने आ जाते हैं। तो देखिए, इसमें अब आपका है साइन इनवर्स 1/x। जो पहले हम करते थे साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते थे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा होता था, लेकिन इसमें क्या है, एंगल रिवर्स है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोस इनवर्स x। ऐसे ही कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सिकेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x। मीन्स ये एंगल रिवर्स हो जाता है और ये बाहर तो रिवर्स होगा ही होगा, टेंजेंट इनवर्स का कोट इनवर्स हो गया और साथ में एंगल भी रिवर्स हुआ। तो देखिए, अब ये तीनों एक जैसे रिजल्ट है, साइन को सिकेंड में, कोस सिकेंड में, टेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। तो मैं इसका आपको एक का प्रूफ सिंपल बता देती हूँ। देखिए कैसे करेंगे हम, जैसे मैं इसका सेकेंड रिजल्ट ही ले रही हूँ, प्रूफ हम करते हैं। कोई एक साइड लेके हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैं इसकी ये कोसिकेंट वाली साइड ले रही हूँ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को आप पहले सपोज कर लीजिए, जैसे कोसिकेंट इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कोसिकेंट थीटा। बहुत ही इजी है इसके प्रूफ। अब देखिए, आप दोनों साइड अगर हम रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1/x और कोसिकेंट का रिवर्स क्या बन जाएगा, 1/sin थीटा, यही बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमने प्रूव करना था कि साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू हो जाएगी कोसिकेंट इनवर्स x। तो कोसिकेंट इनवर्स x को हमने लिया था थीटा के इक्वल, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, ये शायद मैं गलत कर गई हूँ। ये हमने दोनों तरफ अगर रिवर्स करना है तो इसका पहले हम रिवर्स करते हैं। कोसिकेंट थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा इक्वल टू x। मीन्स क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x। मैंने यहाँ दोनों तरफ रिवर्स कर दिया था, तो अगर रिवर्स करेंगे तो 1/कोसिकेंट आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/x मीन्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ये आ गया, ठीक है। तो थीटा हमने यहाँ पर क्या सपोज कर रखा था, कोसिकेंट इनवर्स x सपोज कर रखा था। ये किसके इक्वल आ चुका है, साइन इनवर्स 1/x के इक्वल आ चुका है। तो आपको यही प्रूव करना था। एक बार फिर से देखिए, जैसे हमने क्या सपोज किया है, कोसिकेंट इनवर्स x को थीटा पुट कर लिया है और x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से कोसिकेंट अगर उस तरफ जाएगा तो इनवर्स खत्म, कोसिकेंट थीटा हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे क्या करती हूँ, कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा लिख सकती हूँ, x के इक्वल आ गया। अब रेसिप्रोकल लेंगे, साइन थीटा 1/x हो गया, ठीक है। अब साइन को अगर हम उधर ले जाते हैं तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आपने ऊपर ये सपोज की थी। तो स्टूडेंट इसी टाइप से आप ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही रिजल्ट सेम है, आप प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। ये आपको फार्मूलेज बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे।
देखिए अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स। तीनों के लिए क्या रिजल्ट होता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है तीनों में ही, और क्या हो जाएगा सिंपल, फिर ये साइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स। लेकिन स्टूडेंट इसके जो रिवर्स आपके जो हमने छोड़ दिए हैं, कौन कौन सा छोड़ा है, हमने छोड़ा है कोस, कोटेंजेंट एंड सीकेंट। इनका आंसर आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस बाहर नहीं आके क्या होता है, इनका आंसर होता है ये माइनस साइन बाहर आएगा लेकिन साथ में पाई भी आता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो देखिए इनका 5th और 6th का लगभग प्रूफ सेम सा है। मैं कोई एक लेती हूँ, जैसे मैं यही ले लेती हूँ, आपको ये प्रूव करना है। 6 का मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ कि कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। तो देखिए हम सपोज करते हैं फिर से, लेट कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ये हम सपोज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कोस को हम उधर ले जाएं तो माइनस एक्स इक्वल टू कोस थीटा, माइनस साइन भी मैं उधर शिफ्ट करती हूँ तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो अब देखिए स्टूडेंट आपको मालूम है इसमें जो कोस में माइनस साइन है वो इलिमिनेट नहीं होता। अगर आप इसको ऐसे लिखें, कोस ऑफ माइनस साइन को अगर आपको खत्म करना है तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कोस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कोस थीटा हो जाता है। माइनस साइन खत्म करने के लिए इसको आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, इस कोस इनवर्स को मैं वापिस उधर लेके जा रही हूँ। तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी है ये ऊपर से ये हम रिप्लेस कर देते हैं, क्या आ जाएगी ऊपर से पाई और माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये आ गई। तो देखिए ये वाली जो चीज है ये इसके इक्वल हो चुकी है। अब आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, बस कोस इनवर्स माइनस एक्स उधर और कोस इनवर्स एक्स इधर आ जाएगा। तो देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको क्या करना है, ये उधर लेके जाना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स और पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए आपको क्या प्रूव करना था, कोस इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन अब इसमें इलिमिनेट नहीं होगा तीनों में, आप ध्यान दीजिए। इनमें तो क्या है, साइन में और टेंजेंट में कोसिकेंट में माइनस साइन बाहर आ जाता है, इसमें बाहर तो आएगा बट साथ में पाई भी आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट्स क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसलिए आपको ये अच्छे से करने होंगे। और कभी कभी इसके प्रूफ भी आ जाते हैं तो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। आपने इसको सपोज कर लिया है थीटा, रिपीट कर रही हूँ मैं, माइनस एक्स हो जाएगा कोस थीटा, माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये माइनस साइन कैसे खत्म होगा, कोस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर से कोस को इधर ले आए हैं हम इस तरफ, तो कोस ऑफ इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू ऊपर से दोबारा रिप्लेस कर दी, तो ये दोनों साइड हो गई इक्वल। तो अब हमने बस इन दोनों को क्या किया है, इधर उधर बस लेकर आए हैं। तो अब आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, बाकी रिजल्ट भी सिमिलरली आप कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद इसका नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो आपको बहुत ध्यान से करने हैं ये वाले। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो ये आपको फिर से लर्न करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, मैं फिर से कोई एक ले लेती हूँ, जैसे फर्स्ट ही ले रही हूँ मैं। आप इनको स्टार्टिंग में मान लीजिए, फिर से साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं कुछ भी थीटा मान लिया, जैसे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है ये भी। अब आपको साइन कोस दोनों चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, साइन को कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोस 90 प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। तो अब देखिए कोस को मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आप फिर से रिप्लेस कर दीजिए जो हमने स्टार्टिंग में मानी है, साइन इनवर्स एक्स, और उसको हम इधर ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स का सम इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। तो ये आपके आ गए, ये तीनों रिजल्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो बहुत ध्यान से आपने ये फार्मूलेज लर्न करने हैं और इनकी डेरिवेशन भी देखनी है कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। अब देखिए ये जो अब आपको फार्मूले आगे बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा यूज होंगे क्वेश्चंस में। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बीच में माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस।
एंड ये चलो ये हम बाद में करेंगे, वैसे पहले हम इन दोनों का ही करते हैं। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, किसी एक का प्रूफ हम कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, आपको इसमें इन दोनों को ही सपोज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसको मैं मान लेती हूँ जैसे सपोज ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू कैपिटल ए एंड टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू कैपिटल बी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट ए एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट बी। तो स्टूडेंट ये मैंने जो ली है ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो ये बन गया a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड। इसमें मैं दोनों साइड एक बार ले रही हूँ, अब मैं इसकी राइट हैंड साइड भी ले रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट इसमें टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, अब जो मैंने यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है मैं इसकी राइट हैंड साइड में पुट करती हूँ एक बार। तो x की जगह टेंजेंट a, y की जगह टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b हो गया ये। तो स्टूडेंट अब आप देखिए ये फार्मूला किसका हुआ करता था, ये फार्मूला होता था टेंजेंट a प्लस b के लिए, यही होता था। अब टेंजेंट इनवर्स भी है टेंजेंट भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी हमारा क्या आ गया, ये मैं राइट हैंड साइड एक बार लिया मैंने, तो a प्लस बी का मतलब हो गया इसका आंसर आ गया राइट हैंड साइड का टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, माइनस के लिए भी बिल्कुल एज इट इज ही क्वेश्चन आपको ये करना है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी फार्मूले आपके कौन से यूज हो रहे हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के भी यूज हो रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान देके करने हैं ये क्वेश्चंस भी और फार्मूलेज भी। अब देखिए ये सारे मैं आपको जो बता रही हूँ ये सारे फार्मूलेज हैं स्टूडेंट, ये आपको लर्न करने हैं, ये क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ अभी मैं, फार्मूलेज हैं जो भी आपको सारे बताए जा रहे हैं, ये सारे टिप्स पर होने चाहिए तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब देखिए आगे है टू टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला है, ये 3 तरीके से होता है, साइन में भी है, कोस में भी है, टेंजेंट में भी है। तो देखिए साइन इनवर्स में कैसे है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट अब आपको फिर से कैसे करना है इसको, काफी कुछ ऊपर से ही मिलता जुलता है, जैसे मैं फिर से इसका एक फर्स्ट पार्ट ही ले रही हूँ। आप 2 टेंजेंट इनवर्स x को पुट कर दीजिए, जैसे सिंपल टेंजेंट इनवर्स x को पुट कर लीजिए, टेंजेंट इनवर्स x को मैंने पुट कर दिया y सपोज, तो x की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट y, ये मैंने एक बार सपोज किया है। अब आप इसकी राइट हैंड साइड पे आइए, साइन इनवर्स वाली है जो, इसमें इस x की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 2 टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y। तो अगर स्टूडेंट आप ये देखते हैं ये फार्मूला पिछला ही है, पिछला फार्मूला मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का साइन 2y बन जाएगा ये। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके आंसर आया 2y और y की वैल्यू क्या थी टेंजेंट इनवर्स x, तो आंसर आ गया इसका 2 टेंजेंट इनवर्स x। मैंने इसकी राइट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज रिप्लेस की हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। तो यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट इसके ये फार्मूलेज हैं, बहुत अच्छे से आप लर्न कीजिए, फार्मूलेज जब तक लर्न नहीं होंगे तब तक एक्सरसाइज समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही फार्मूलेज आपको लर्न करने हैं। तो मैं क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा स्टार्ट आपको करा देती हूँ। देखिए जैसे इसके अब फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन लगभग सेम है, तो ये जो साइन 3 थीटा वाले फार्मूलेज आप पहले कर चुके हैं वो यूज होंगे, आपको देख के लग रहा होगा 3 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ 3 कोस इनवर्स एक्स है सेकंड क्वेश्चन में, तो मैं इनमें से एक ले रही हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, जैसे सेकंड ले लेती हूँ। बिल्कुल एज इट इज अभी आपने प्रूफ किए हैं वैसे ही होगा, आप इसको सपोज कर लीजिए लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोस वाई। अब आप इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए, कोस इनवर्स 4 यहाँ एक्स की जगह पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा कोस क्यूब एंड ये भी हो जाएगा 3 कोस वाई। अब देखिए स्टूडेंट जो पहले वाले फार्मूले हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के वो यूज हो रहे हैं, ये फार्मूला था कोस 3 वाई का, तो इसका आंसर आ गया सिंपल 3 वाई, कोस इनवर्स कोस एक टाइप से कैंसिल हो जाता है और वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है
कोस इनवर्स एक्स। यही आपको प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए स्टूडेंट काफी इजी है अगर आपको फार्मूलेज लर्न है तो। अब आगे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला लर्न होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई के लिए, जो अभी अभी हमने किया है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। टेंजेंट इनवर्स आगे आ जाएगा एक्स प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 24, ये 24 इंटू 2 48 प्लस 77, ऐसे नीचे आ जाएगा 24 इंटू 11, तो 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22 एंड 26 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर रही हूँ टेंजेंट इनवर्स 48 और 77 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 और इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। आंसर आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/2। सिंपल फार्मूला हमने अप्लाई किया है, बस फार्मूला अप्लाई करते ही आंसर आ रहा है, इसलिए आप फार्मूले बहुत ध्यान से कीजिए। आप देखिए स्टूडेंट, मैंने इसका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन बताया है। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में अब आपको जैसे ये 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 है, मैं थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट चेंज कर लेती हूँ। ये 1/7 मैं उधर ले जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंजेंट इनवर्स 1/7, इससे क्या होगा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने प्लस का किया था, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो वो क्या था, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये खुद सॉल्व करके देखिएगा, मैं आपको आगे नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर आप 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ये आगे से आपको खत्म करना पड़ेगा। मैंने ये भी बताया था 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से फार्मूले पहले लर्न कीजिए इसके, तो फार्मूले लर्न करने के बाद आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फार्मूले एंड प्लस इसके 4 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।